वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कुछ फंक्शंस का एग्जाम्पल जिनको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। तो कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद भी होना चाहिए और आपको निकालना भी आना चाहिए। जब आगे थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहाँ पे हम सीखेंगे कि इन के जो रिजल्ट है या इन फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं निकालना कैसे है इनकी वैल्यूज़, उसके बाद आपको इनको लर्न भी करना पड़ेगा कि इनके क्या क्या आंसर्स होते हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शंस का देख लेते हैं। पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन एफ टी इज़ इक्वल टू 1 गिवन है और आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। तो किसी भी फंक्शन का आपको लाप्लास निकालना है, वहाँ पे एफ टी की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और जो आंसर आएगा वही आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आपके पास एफ टी इज इक्वल टू 1 है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। एफ टी की जगह आप 1 यूज़ कर लेंगे तो इंटू 1 इक्वल टू इंटू डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए और इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा चूँकि आपने टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एस को एज अ कांस्टेंट आप ट्रीट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस हो जाएगा। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी लगाएंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0 माइनस, फिर आप यहाँ पे 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस एस। तो टोटल वैल्यू सॉल्व करके कितना बनेगा? 1 अपॉन एस, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कितना आ गया आपके पास? 1 अपॉन एस। तो ये आपका एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एफ टी इज इक्वल टू टी और आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला वही हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर एस टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे एफ टी की जगह आपने टी यूज़ कर लिया है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आप आइलेट वाले रूल से अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपका जो एक्सपोनेंशियल है और एक आपके पास नॉर्मल जो एल्जेब्राइक फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा इसको, और सेकंड फंक्शन हम इसको कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड के इंटीग्रेशन माइनस एस आ जाएगा, फिर आप माइनस करते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटू डी टी आ जाएगा। लिमिट सेम वही है 0 टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी लगाएंगे इसमें, तो ये बन जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा इन्फिनिटी लगाने पे, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस में फिर 0 लगाएंगे तो ये भी आपका पूरा जो है कंप्लीट, टी की जगह 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद ये कंप्लीट 0 हो गया, माइनस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एस अपॉन में ये माइनस एस को आप बाहर लिख सकते हैं 1 अपॉन एस, और ये इंटीग्रेशन में माइनस एस आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस, माइनस एस का स्क्वायर हो जाएगा, इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये तो आपको पता है 0 माइनस का 1 बन जाएगा। तो टोटल सॉल्व करके कितना बन रहा है आपके पास? 1 अपॉन एस का स्क्वायर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी जो है वो आता है 1 अपॉन एस स्क्वायर। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास फैक्टोरियल 2 अपॉन में एस की पावर 3। तो इस तरीके से आप इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। जितनी हाई पावर होगी उतना ही आपका रिजल्ट कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आप डायरेक्ट जनरल रिजल्ट पे अगर हम बात करें तो टी रेज टू दी पावर एन का जो वैल्यू आती है वो आती है फैक्टोरियल एन अपॉन में एस रेज टू दी पावर एन प्लस 1। ओके, ऑब्वियसली बात है एस जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, क्योंकि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो ये वैल्यू होती है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है और एस की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये वैल्यू हो गई। और कुछ केसेस के लिए जब आपके पास जो n है वो नॉन इंटीजर वैल्यू है, अगर तो ये तो इंटीजर के लिए है, अगर ये एक नॉन इंटीजर वैल्यू है तो जो इसकी वैल्यू होती है वो इसके इक्वल आएगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और टी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस रेज टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि गामा n प्लस 1 जो होता है वो इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n के इन केस n इज इंटीजर।
तो इस तरीके से आपको इसका रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो आज यही 2 फंक्शन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2-3 फंक्शंस और देखेंगे कि उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं।